आप जानते हैं कि आप रोज़ाना ज़िंदगी में हवा, पानी और खाने के ज़रिए कितना ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। दोस्तों, हाल ही में किए गए एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से लेकर अब तक दुनिया ने पिछले सभी सालों से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, जिसका 1/3 पार्ट ऑफ प्लास्टिक पूरे इन्वायरमेंट में फैल गया है। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट चैरिटी WWF द्वारा किए गए स्टडी के मुताबिक मनुष्य हर हफ्ते 5 ग्राम से ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम करता है, जो कि हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड खाने के बराबर होता है। स्टडी में और भी कई चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए हैं, जो कि इन बातों को हाईलाइट करते हैं कि प्लास्टिक के कारण पोल्यूशन किस हद तक फैल गया है। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में किए गए रिसर्च नो प्लास्टिक इन नेचर असेसिंग प्लास्टिक इंजेक्शंस फ्रॉम नेचर टू पीपल्स ने रिवील किया है कि एवरेज पीपल्स हर हफ्ते 2000 से ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम करते हैं, जो कि हर महीने अप्रॉक्सीमेट 21 ग्राम प्लास्टिक और हर साल अप्रॉक्सीमेट 250 ग्राम प्लास्टिक कंज्यूम किया जाता है। प्लास्टिक हमारे आसपास हर जगह है। ये एक तरह से हमारे ज़िंदगी का कभी ना ख़त्म होने वाला हिस्सा बन गया है। कितना आसान है ना प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना और पीना। यहाँ तक कि हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में अपने खाने को स्टोर भी करते हैं और प्लास्टिक के पॉलीथीन में उन्हें लपेटते भी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लास्टिक हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है? कई चीप और ड्यूरेबल प्लास्टिक्स को एक साथ रखा जाता है बाय द नंबर ऑफ केमिकल्स, जो कि ह्यूमंस के बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। डॉक्टर अवी कुमार, जो कि फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट और पुल्मोनोलॉजी हैं, वो बताते हैं कि शैम्पू, हेयर स्प्रे, खाने पीने के कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग्स की लाइनिंग और दूसरे रोज़मर्रा की वस्तु में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसे चीज़ों में हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिक फंक्शंस और किडनी को खराब करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर अश्विनी नायर, जो कि एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं, वो नोवा IVF फर्टिलिटी दिल्ली से एग्री करती हैं, जो कहते हैं कि प्लास्टिक को पहले मनुष्य की सुविधा के लिए पेश किया गया था। हालांकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण यह हमारे इन्वायरमेंट और समुद्री जीव का गला घोट रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना कि हम हर रोज़ अपने खाने और पीने के ज़रिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता, पर वो मौजूद होता है। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी के बोतल और पानी के नल, ये दोनों भी चीज़ें प्लास्टिक इंजेक्शंस के लिए सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, जो कि हफ्ते में 0.5 ग्राम जितना खाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इंसानों के बॉडी तक प्लास्टिक को पहुंचाने के लिए, क्योंकि समुद्र का पानी पूरी तरह से पल्यूटेड हो चुका है और जब वो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं तो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव उसे अपना भोजन समझकर खा लेते हैं और उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है और जो समुद्री जीव बच जाते हैं वो खाने के रूप में इंसानों के प्लेट में आ जाते हैं। डॉक्टर L श्रीनिवास मूर्ति, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि लोग न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बल्कि प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करते वक्त भी इन्फेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पैकेजेस के दौरान कई सारे केमिकल्स खाने पीने के चीज़ों में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन होती है। डॉक्टर कुमार बताते हैं कि जब प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ हमारे सेल्स के अंदर जाने का रास्ता बना लेते हैं, उसके बाद एस्ट्रोपोरोसिस, थायराइड कैंसर, हाइपो एंड हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही वो बताते हैं कि हमारे बॉडी में पैथोलिथ रिप्रोडक्शन, मालफॉर्मेशन, डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है और पोल्यूटेड एयर की वजह से अस्थमा, एलर्जीज और टॉक्सिसिटी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर नायर बताते हैं कि प्लास्टिक से हुई इन्फेक्शंस पुरुष और महिला दोनों में भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्लास्टिक से इतनी प्रॉब्लम, इतनी बीमारियां होती हैं, वो प्लास्टिक्स आते कहां से हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर 1950 से अब तक 8 बिलियन टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया गया है, जिसका 10% से भी कम प्लास्टिक को रिसाइकल किया गया है।
ज़्यादातर लोग प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हम जो खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं वो भी प्लास्टिक में ही पैक होता है। प्लास्टिक कई तरह के होते हैं, लाइट इन वेट, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि हम उन प्लास्टिक को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखते। हम प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के कप्स और बॉटल्स, चॉकलेट्स और चिप्स के रैपर्स, प्लास्टिक स्ट्रॉस, स्पून्स, प्लेट्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करके इमीडिएटली उसे फेंक देते हैं। प्लास्टिक को बनाने के लिए कई ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता। प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ डिकम्पोज होने के लिए काफ़ी समय लेती है और तब तक ये प्लास्टिक कई तरह के डैमेजेस कर चुका होता है। वेस्टेज प्लास्टिक्स जो हम घर के बाहर रखे हुए डस्टबिन में डालते हैं, उसे कई जगह से कलेक्ट किया जाता है और उसे डंप यार्ड में भेजा जाता है, जहां उसे डिकम्पोज करने की पूरी कोशिश की जाती है। पहले उन प्लास्टिक्स को मेल्ट किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। उसके बाद उसे रिसाइकल करके दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। पर कई ऐसे ट्रैशेस होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जिन्हें यूज़ करके बस ऐसे ही कैजुअली फेंक दिया जाता है। वो झीलों, नदियों और समुद्रों में अपना रास्ता बना लेते हैं और समय के साथ वो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और समुद्र में तैरते हुए देख समुद्री जीव और मछलियाँ उसे अपना भोजन समझकर खा लेती हैं, जिसके बाद कई समुद्री जीव की मौत हो जाती है और इवेंचुअली ये प्लास्टिक हमारे खाने और पीने की चीज़ों को खराब करता है। चारों तरफ इतने प्लास्टिक के टुकड़े हैं कि हम हर साल हज़ारों प्लास्टिक के टुकड़े और फाइबर्स अपने अंदर कंज्यूम करते हैं। हम माइक्रो प्लास्टिक या प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल से पूरी तरह तो नहीं बच सकते, पर एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो कम से कम अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सपोजर से बचने में मदद कर सकता है। इसका पहला सॉल्यूशन है ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर टैप, यानी पीने का पानी माइक्रोप्लास्टिक इंजेक्शंस के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर में से एक है। लेकिन पानी के बोतल में नल के पानी का माइक्रोप्लास्टिक लेवल ऑलमोस्ट डबल होता है। पानी के बॉटल्स को यहाँ से वहाँ ले जाने और उसे ठंडा रखने में फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ते हैं। सीरिया क्लब, जो कि एक इन्वायरमेंटल नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, वो बताते हैं कि ग्राउंड वाटर पंपिंग अंडरग्राउंड एक्वीफायर पर भारी पड़ती हैं और वाटरशेड्स को नुकसान पहुंचाती हैं और कुछ अनुमान के अनुसार 1 लीटर पानी के बोतल को प्रोड्यूस करने के लिए 3 लीटर पानी तक लगता है। फिर भी हर साल मोर देन 100 बिलियन $US खर्च किया जाता है पूरी दुनिया में पानी के बॉटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कई डेवलपिंग कंट्रीज़ के शहरों में जहां नल के पानी की सुविधा नहीं है, वहां पानी के बॉटल्स कुछ हद तक ट्रस्टेड ऑप्शंस बन जाता है। पर फिर भी बॉटल्स में स्टोर किया हुआ पानी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होता है। हालांकि पानी के बॉटल्स की बिक्री और उनके कंजम्पशन अभी भी बढ़ रहे हैं, पर कुछ पॉलिसी मेकर्स और एक्टिविस्ट ने इसे कम करने और लोगों को नल के पानी पीने के लिए एनकरेज करने के लिए कदम उठाया है। सितंबर 2009 में ऑस्ट्रेलिया के एक शहर बुंदानुन दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया जिसने अपने शहर से पानी के बॉटल्स पूरी तरह से बैन कर दिए और पानी के बॉटल्स की जगह शहर के चारों तरफ पानी के फव्वारे लगा दिए। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पानी के बॉटल्स को अवॉइड करना चाहिए और नल के पानी को प्रिफर करना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म या स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक गर्म होने पर कई तरह के केमिकल्स को छोड़ता है जो कि हमारे खाने में चला जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होता है। तीसरा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेश खाना खाने की कोशिश करें। हालांकि फ्रेश फूड में माइक्रोप्लास्टिक के लेवल काफ़ी हद तक जांच नहीं किए गए हैं, पर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स किसी फ्रेश फूड में अनवांटेड केमिकल्स के होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी प्लास्टिक में रैप किए हुए खाने से। चौथा, जितना हो सके अपने घर को साफ रखें, क्योंकि घर के धूल लोगों को केमिकल कॉन्टैक्ट्स में लेकर जाते हैं। इसके अलावा हम अपने प्लास्टिक एक्सपोजर्स को कम करने के लिए एक्शंस ले सकते हैं, पर बड़े पैमाने पर सॉल्यूशन के लिए हमें प्लास्टिक की क्वांटिटी कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंज्यूमर को प्लास्टिक के बजाय कांच के पैक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन चुनना चाहिए,
दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर उन्हें भी जानकारी दीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।